हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में अब संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्सूल ओमिप्राजोल के बारे में। यानी इसे बहुत से लोग जो जानते हैं, भूख का कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही इसे गैस का कैप्सूल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे इसकी हम स्ट्रेंथ की, यानी ये जो कैप्सूल होता है वो किसके स्ट्रेंथ में आपको मिल जाता है। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके हम ब्रांड नेम की, यानी जब आप इसे बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम यूजेस की, यानी जो कैप्सूल होता है इसका यूज कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जा सकता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी डोज की, यानी जो कैप्सूल होता है इसकी क्या डोज रहती है, या फिर इस कैप्सूल को दिन में कितनी बार लिया जा सकता है। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इसके हम साइड इफेक्ट की, यानी ये जो कैप्सूल होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, ये जो कैप्सूल होता है ओमिप्राजोल, ये क्या होता है, एक पीपीआई ड्रग होती है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक ड्रग होती है, जिसका यूज जो किया जाता है पेट में एक्स्ट्रा एसिडिटी को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसकी क्लास की बात करी जाए, यानी जो कैप्सूल होता है वो किस किस क्लास से लिया गया होता है। दोस्तों, ये जो होता है एंटी अल्सरेटिव क्लास की एक ड्रग होती है। फ्रेंड्स, अगर इसकी हम स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यानी जो कैप्सूल होता है वो किसकी स्ट्रेंथ में मिल जाता है, दोस्तों ये आपको 20 mg में मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस रेट की बात करी जाए, यानी जो कैप्सूल होता है इसके क्या प्राइस रेट हैं, दोस्तों इसके जो प्राइस रेट पाए जाते हैं इसके 3 से लेकर 4 रुपये पर कैप्सूल के हिसाब से आपको ये मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके हम ब्रांड नेम की बात करी जाए, यानी जो कैप्सूल होता है इसके क्या क्या पॉपुलर ब्रांड नेम पाए जाते हैं, यानी जब आप इसको बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। जैसे आपको ओमिसेक 20 के नाम से मिल जाता है, या फिर ओमिसेक के नाम से मिल जाता है, या फिर ओमेज के नाम से मिल जाता है, या फिर आपको ओमी के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, ये जो कैप्सूल लेते हैं हर डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहते हैं, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी ये जो कैप्सूल होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, ये जो कैप्सूल होता है क्या होती है, पीपीआई ड्रग होती है, जिसका यूज जो किया जाता है पेट में होने वाली एक्स्ट्रा एसिडिटी को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे जो पेट में गैस बनती है उसको ठीक करने में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। जिसके सामान्य लक्षण क्या दिखाई देते हैं, जैसे पेट में क्या रहेगा, दर्द रहेगा, या फिर पेट में जलन रहती है, या फिर खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, या फिर कभी कभी जी मिचलाता है, तो उस दौरान दोस्तों इस कैप्सूल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है ईसोफेजाइटिस में भी यूज किया जाता है, यानी इसमें क्या होता है, जो आपकी ईसोफेजियल होती है उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या फिर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो ट्यूब होती है वो डैमेज हो जाती है, या फिर नैरोइंग हो जाती है, जिससे खाना खाने में दिक्कत होती है, या फिर खाना निकलने में क्या रहती है, दिक्कत रहती है, या फिर दर्द होता है, तो उस दौरान दोस्तों इस कैप्सूल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका यूज किया जाता है पेप्टिक अल्सर्स में भी यूज किया जाता है, यानी जो बहुत से पेशेंट होते हैं जो लंबे समय तक क्या होता है उनके पेट में ज़्यादा एसिड सिक्रीट होता है, जिसके कारण क्या होता है पेप्टिक अल्सर्स बन जाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पर दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहता है, या फिर खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, या फिर जलन होती है, या फिर उनसे क्या होता है कभी कभी की उल्टी के साथ खून आ जाता है, तो उस दौरान दोस्तों इस कैप्सूल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इस कैप्सूल का यूज जो किया जाता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके जो सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, या फिर खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, या फिर आपका जी मचलाता है, तो उस दौरान दोस्तों इस कैप्सूल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों NSAID ग्रुप की जितनी मेडिसिन होती है वो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है, यानी पेट में गैस बनने का कारण करती है, तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका यूज जो किया जाता है जब मानसिक तनाव के कारण जो अल्सर्स हो जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की, यानी जो कैप्सूल होता है इसकी क्या डोज रहती है।
फ्रेंड्स, अगर इसके सामान्य व्यक्ति की बात करी जाए, जो इसके डोज होती है, इसे 20 mg से लेकर 40 mg दिया जाता है, वो भी दिन में 2 बार दिया जा सकता है और इसे आप 4 से 8 सप्ताह तक ले सकते हैं। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करी जाए, यानी जो इसकी कार्य अवधि होती है कितनी होती है, इसकी 24 घंटे तक रहती है। और फ्रेंड्स, अगर इसका अच्छा रिजल्ट लेना होता है तो आपको इसे खाली पेट खाना चाहिए। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो कैप्सूल होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स दोस्तों, इससे क्या हो सकता है, आपकी स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, या फिर डायरिया हो सकता है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रह सकती है, या फिर फ्लैटुलेंस हो सकता है, या फिर इससे आपको हेडेक हो सकता है, या फिर इससे आपको वर्टिगो चक्कर आ सकते हैं, या फिर आपकी जो WBC होती है उनमें कमी आ सकती है, या फिर कफ हो सकता है, या फिर अस्थमा कंडीशन आपको रह सकती है। दोस्तों, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे को नजर आता है तो आप इस मेडिसिन का लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे न फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सकें। और दोस्तों, स्पेशल पॉइंट की बात करी जाए तो ये कैप्सूल जो होता है बच्चों में देना ठीक नहीं होता है। दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कैप्सूल के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो किसी और के काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।